हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं, हम लोग बहमनी साम्राज्य देख रहे हैं। दोस्तों बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग दोस्त आज बीजापुर साम्राज्य देखेंगे। तो बीजापुर देखेंगे दोस्त, बीजापुर की तो उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी और बीजापुर पर कौन शासन कर रहा था। दोस्त बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत बीजापुर भी आता था। तो बीजापुर में कौन से लोग शासन कर रहे थे, तो आइए देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत बीजापुर, तो LTGIC और UPTGT VGT में ये मेन टॉपिक के रूप में पूछा जाता है। यहाँ से एक दो सवाल पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आइए देख लेते हैं। बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान 1489-90 ईस्वी में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित करके आदिल शाही वंश की स्थापना की। आदिल शाही सुल्तान स्वयं को तुर्की के ऑटोमन राजवंश का वंशज मानते हैं। आदिल खान धार्मिक रूप से सहिष्णु था, परंतु शिया धर्म को तहरीज दी। वह कला और साहित्य का भी महान संरक्षक था। इब्राहिम आदिल शाह दूसरा शासक बीजापुर का कौन हुआ दोस्त, तो ये हुआ 1534 से 1558 ईस्वी तक इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की और फारसी के स्थान पर हिंदवी दक्कनी उर्दू को राजभाषा बनाया। आमतौर पर हिंदुओं को अनेक पदों पर नियुक्त किया। अगला शासक देखते हैं, तो बीजापुर का अगला शासक अली आदिल शाह हुआ। 1558 से 1580 इब्राहिम के बाद उसका पुत्र अली आदिल शाह गद्दी पर बैठा। उसका विवाह अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से हुआ था। इसे सूफी के रूप में जाना जाता है। तो अगला शासक देखते हैं, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627। वह एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसे उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। गरीबों की सहायता के कारण उसे अबला बाबा अथवा निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इस काल में सुल्तान का चाची चांद बीबी बीजापुर की वास्तविक शासिका बनी। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह किताब उल नौरस की रचना की। उसी के शासनकाल में फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी हुई। दोस्त इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है, जो विश्व का एक स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है। 1686 ईस्वी में बीजापुर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया जब उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला राज्य कौन है, तो अहमदनगर। इस राज्य का संस्थापक मलिक अहमद था। 1490 ईस्वी में उसने अपने को स्वतंत्र घोषित करके निजाम शाही वंश की स्थापना की। महमूद गवाह को प्राणदंड देने के पश्चात मलिक अहमद को बहमनी साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था। उसने निजाम मुल्क की उपाधि धारण की। तो दक्कन के प्रमुख राज्य और उसकी राजधानियां और संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं मित्र, आइए देख लेते हैं भैया। खानदेश, इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। राजवंश फारूकी वंश था दोस्त, और संस्थापक मलिक राजा था। बरार एलिचपुर था दोस्त। इमाद शाही वंश था और फतह उल्ला इमाद यहाँ का संस्थापक था। बीजापुर, यहाँ ये राजधानी नौरसपुर थी दोस्त, और राजवंश था आदिल शाही वंश और संस्थापक था यूसुफ आदिल खान। अहमदनगर की स्थापना
राजधानी थी जुन्नार और इसके निजाम शाही वंश ये राजवंश था और मलिक अहमद इसके संस्थापक थे। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला गोलकुंडा। तो गोलकुंडा गोलकुंडा है दोस्त, कुतुब शाही वंश था ये और संस्थापक कुली शाह था दोस्त। और बीदर, इसकी स्थापना वरीद शाही वंश से संबंधित था। अमीर अली वरीद ने इसकी स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं भैया। आगे मलिक अहमद ने 1490 में अहमदनगर नगर की स्थापना की। जुनैर से वहां अपनी राजधानी स्थानांतरित की। बुरहान निजाम शाह मलिक अहमद की मृत्यु के बाद उसका 7 वर्षीय पुत्र बुरहान शासक बना। सौभाग्य से उसे मुक्कल खां दक्कनी के रूप में एक योग्य प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। हुसैन निजाम शाह उसके शासनकाल से दक्कन के इतिहास में एक युगांतकारी युग के रूप में स्वीकार किया गया। 1562 में बीजापुर के आदिल शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और विजयनगर के राम राय की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। इस सैनिक मोर्चे के निर्माता विजयनगर का राम राय था। इन संयुक्त सेनाओं ने आमतौर पर अहमदनगर के निवासियों में विशेष रूप से मुसलमानों को बुरी तरह लूटा। हुसैन निजाम शाह 1565 में विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में सम्मिलित किया। अगला देख लेते हैं दोस्त। मुर्तुजा निजाम शाह। मुर्तुजा निजाम शाह 1565 से 1588 ईस्वी में हुसैन निजाम शाह का उत्तराधिकारी थे। इसके शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया। बुरहान 1591 से 1595 ईस्वी में यह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बंधक था। इसे बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा पराजित होना पड़ा। बुरहान की दूसरी सबसे बड़ी विफलता यह थी कि वह पुर्तगालियों से चौल को पुनर्जीवित नहीं कर सका। ऐतिहासिक ग्रंथों के संदर्भ में उसके शासनकाल में बुरहान ए मुआसिर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई। चांद बीबी इसका विवाह बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ। अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह पुनः अहमदनगर वापस लौट आई। अहमदनगर की राजनीति में बड़ी स्मरणीय भूमिका का निर्वाह किया। बुरहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम केवल 4 माह का था शासन किया। इस काल में अहमदनगर की स्थिति अत्यंत विवादग्रस्त थी, क्योंकि निजामशाही अमीर वर्ग के 4 गुटों द्वारा 4 दावेदारों की गद्दी के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए, जिसमें एक का समर्थन मियां मज्जू दक्कनी ने किया और दूसरे का पक्ष चांद बीबी ने लिया। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। जब मियां मंजू ने अपने समर्थक की स्थिति संकटग्रस्त देखी, जो उसने मुगल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को प्रत्युत्तर मुराद ने अपनी सेवाओं समेत अहमदनगर की ओर आगे बढ़ा। चांद बीबी ने बहादुरी के साथ अहमदनगर के प्राचीर की रक्षा की, किंतु अंत में उसने मुगलों से समझौता करना पड़ा तथा बरार के क्षेत्र में मुगलों को समर्पित कर दिया। मलिक अंबर अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाटक में अगले दृश्य का नायक मलिक अंबर था, जो मूलतः एक अबिसिनियाई दास था, जिसे 3 बार दास्तान से मुक्त किया जा चुका था और बाद में वह अहमदनगर का एक प्रमुख वजीर बन गया। आगे देख लेते हैं मित्र। उसने मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाली। उसने मुगलों के सम्मुख नतमस्तक न होने का संकल्प लिया था। मलिक अंबर अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगल प्रदेशों पर बार बार आक्रमण किए। मुगलों के विरुद्ध उसका यह प्रतिशोध काफी लंबे समय तक चलता रहा, किंतु 1617 से 1621 में वह खुर्रम के हाथों पराजित हुआ। दोस्त
आगे मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी जब्ती प्रणाली व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके इजारा पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अंत में 1633 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को पुनः साम्राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, गोलकुंडा। गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर कायम हुआ। गोलकुंडा कुतुबशाही वंश का संस्थापक था। कुतुब शाह उसने 1512 या 1518 में अपनी स्वतंत्रता घोषित की। इब्राहिम 1550 से 1580 इसका शासनकाल गोलकुंडा के इतिहास का एक अविस्मरणीय युग है। वह एक बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति, प्रसिद्ध भाषाविद और अपने साम्राज्य के हिंदू और मुसलमानों दोनों से बड़ा लोकप्रिय था। गोलकुंडा के सुल्तानों में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की। वह दक्कनी राज्यों द्वारा विजयनगर के विरुद्ध गठित संयुक्त सैनिक मोर्चे का में शामिल है। मोहम्मद कुली 1580 से 1612 यह दौलताबाद हैदराबाद नगर का संस्थापक और दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह का दीवान का लेखक था। उसने उर्दू और तेलुगु को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। दोस्त अब्दुल्ला सुल्तान के अल्पायु होने के कारण उसकी सुयोग्य माता हयात बख्श बेगम ने अपने शासन संचालन किया। उसने अपने नाम पर अनेक ग्रामों, सरायों आदि का निर्माण कराया। 1687 में औरंगजेब ने इस राज्य पर अधिकार कर उसे अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा साहित्यों और बौद्धिक क्रीड़ा स्थल था। अकबर का समकालीन सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह साहित्य एवं स्थापत्य कला में विशेष रुचि रखता था। वह पहला व्यक्ति था जिसने काव्य में धर्म निरपेक्ष विषयों पर लेखनी चलाई। उसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है। कुतुबशाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा का हीरो रहा है। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज के प्रमुख वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।